अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों में बरकत डालें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं भरवा बैंगन। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने बैंगनों में कट्स लगा लेने हैं। छोटे साइज़ के मैंने बैंगन लिए हैं हाफ़ के जी। इनमें हमने 4-4 कट लगा लेने हैं और फिर इनके अंदर भरना है हमने अपना मसाला। और मसाला जितना मैंने लिया है सूखा मसाला, वो उसकी हाफ़ क्वांटिटी हम डालेंगे अपने बैंगनों के अंदर और हाफ़ क्वांटिटी डालेंगे हम इसके मसाले में। तो कट लगा के यूँ देख लें कि अंदर से कहीं से बैंगन ख़राब ना हो, तो इसी तरह सबको हम कट लगा लेंगे। सूखे मसाले देख लेते हैं। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, टर्मरिक पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला है 1/4 टीस्पून और सॉल्ट है 1 टीस्पून भर के। और साथ ही इसमें लिए हमने सोया सॉस 2 टेबलस्पून हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलें इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए सारे बैंगनों को मैंने यूँ कट लगा लिए हैं। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो इसको अलग ही रख लेंगे। इसको हम काट के बाद में डाल सकते हैं, तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। तो सारे मसाले आधे आधे क्वांटिटी में हम ले लेते हैं। इसको हम सोया सॉस डाल के थोड़ा इसका पेस्ट सा बना लेंगे, जो हम अपने बैंगनों के अंदर अच्छे तरीके से लगा सकें। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर सोया सॉस की जगह सिरका या नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। 2 लेमन्स ले लें, उनको स्क्वीज़ कर लें और उसके साथ आप पेस्ट बना लें। अगर आपको लगे कि आपका जो पेस्ट है वो बहुत गाढ़ा है और वो उसके अंदर बैंगनों के अंदर मसाला अच्छे तरीके से नहीं लगेगा, तो आप उसमें वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि वो एक थोड़ा सा रनी इस तरह का बन जाए कि आप उसको अच्छे तरीके से अपने बैंगनों के अंदर लगा सकें। तो इस तरह से इसका हमने पेस्ट सा बना लेना है और इस सारे मसाले को हमने बैंगनों में अच्छे तरीके से भर लेना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिलीशियस सी रेसिपी और जल्दी से बन जाने वाले हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए मेरा जो पेस्ट है वो बहुत थिक है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा पानी, 2 टेबलस्पून पानी का यूज़ करूँगी, ताकि एक अच्छा सा जो है वो बैटर सा हमारा जो है वो बन जाए और हम उसको अच्छे तरीके से अपने बैंगनों में लगा सकें। तो ये देखिए बैटर हमारा बन गया है और अब मैं इनको बैंगनों के अंदर बहुत अच्छा सा लगा लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो हमारे बैंगन जो है अंदर से चटपटे से बने। तो मैंने इसको बनाते ही फ़ौरन क्विकली मैंने इनको फ्राई किया था। तो आप लोग चाहें तो इनको बना के, जैसे हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, इनको भी अंदर मसाला ऐसे डाल के बना के तो आधे पौने घंटे के लिए रख दें और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। तो इसी तरह सारे बैंगनों में हम मसाला लगाते जाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसकी नीचे की टॉप तक जाता रहे और मज़ेदार से मसाले से बैंगन भर जाए। तो ये सारे बैंगनों में मैंने मसाला भर लिया है। अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए हम ऑयल ले लेंगे, 1 कप ऑयल ले लेंगे और उसमें हम तो पैन में हम ले लेंगे 1 कप ऑयल का, ताकि हमारे बैंगन जो हैं वो अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएं बहुत मज़ेदार से। और अच्छी तरीके से बैंगनों को फ्राई करने के बाद इसका हम बाकी का प्रोसेस करेंगे, मसाला इसका बनाएंगे प्याज और टमाटर के साथ बहुत ही मज़ेदार सा। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वरना इसमें जाते ही वो बर्न हो जाएंगे। और इसके अंदर मसाला भरा हुआ है तो मसाला फ़ौरन से ही जलना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको बहुत ही जो है वो माइनर गर्म करके उसके अंदर हमने सारे बैंगनों को इस तरह से रख देना है और फिर इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छा सा फ्राई। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आप देख लीजिएगा, अगर आपके बैंगन ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इसका जो है फ्राइंग टाइम जो सा है उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बैंगन फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से, यूँ अच्छे तरीके से दोनों साइडों से हमने इनको फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे करना है, ताकि इनके अंदर जो हमने मसाला भरा हुआ है वो जले नहीं, वरना वो हमारा जो है सारे बैंगन कड़वे हो जाएंगे। तो इनको हम फ्राई करते हैं बहुत अच्छे से। तो बैंगन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में हम मीडियम फ्लेम के ऊपर अपना प्याज फ्राई कर लेंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको हमने चॉप कर लिया है और उनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ही, ताकि वो बर्न ना हो, क्योंकि इसके अंदर ऑयल के अंदर मसाला सारा शामिल हो गया है। तो इनको उसको प्याज को डाल लेते हैं और उसको करते हैं हम मीडियम फ्लेम पर, बहुत हल्का फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं, इतना कि प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन प्याज को नहीं करना, तो इसे हम करते हैं फ्राई। तो लीजिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इतना ही हमने इसको करना था, सौटे हो गया है। अब इसमें डाल लेंगे हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटोस। जो 4 मीडियम साइज़ के थे, आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले लें। मीडियम साइज़ के 4 टमाटर हैं और टमाटर और प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, भून लेना है मसाला इसका बहुत अच्छा सा। साथ इसके अंदर डाल देते हैं हम मसाले अपने। ये वो मसाला है जो मैंने पेस्ट बनाया था बैंगनों में भरने के लिए, तो ये भी डाल लेंगे इसके अंदर। बाकी साथ में हम अपने सूखे मसाले भी इसमें ऐड करेंगे और बहुत अच्छा सा हम इसको भून लेंगे, ताकि हमारे टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके
तरीके से एक यकजान सा इसका पेस्ट बन जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के। एक जो है जिंजर का मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था और गार्लिक मैंने लिया था इसके अंदर 7 to 8 क्लोव्स, और उनको हमने पीस लिया है। और अभी जो बाकी के सूखे मसाले हमारे पास बच गए थे वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको अब हम भून लेंगे बहुत अच्छा सा, तब तक जब तक कि हमारे टमाटर और प्याज जो हैं वो एक अच्छा सा मसाला बन जाए, अच्छे तरीके से भून जाए और बहुत ज़बरदस्त सा एक मसाला बन जाए। फिर इसके अंदर डालेंगे हम अपने बैंगन जो हमने फ्राई किए हुए हैं। तो उसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे। क्रश्ड पेपरिका डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, इसके मिस कलर के लिए, कलर बहुत अच्छा आता है इसका, बिल्कुल भी ये तीखी नहीं है और सिर्फ रेड कलर का एक बहुत अच्छा इसका कलर आता है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी राई दाना 1/4 टीस्पून, इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब आती है, तो ज़रूर यूज़ करें अपने खानों में, सालन में, ऐसी चीज़ों में, बघारी चीज़ों में, भरवा बैंगन हो गए, करेले हो गए, ऐसी चीज़ों में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब मसाले को हमने भून लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़ेदार सा मसाला हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो बर्न ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोस्ट हो चुका है मसाला। तो अब हम इसको भून लेते हैं बहुत अच्छा सा। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है, आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज जो हैं वो मैश हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और ऑयल भी जो सा है वो निकल आया है। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम अपने फ्राई बैंगन, और इनको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, या तब तक के लिए छोड़ना है जब तक हमारे बैंगन जो हैं वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ, गल जाएँ। चम्मच चलाने से हमें पता चलेगा कि हमारे बैंगन जो हैं वो गल चुके हैं। तो हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1/4 कप मैंने इसमें डाला है पानी का, ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। और अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे, और अंदर अंदर चेक करते रहेंगे आपका जो है वो बर्न ना हो जाए सालन, तो इसको आप अंदर अंदर चेक कर सकते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे हमारे बैंगनों को पकते हुए, और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत मज़ेदार इसकी जो है वो खुशबू आ रही है। तो इसको मैं अब डालती हूँ मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का, और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम मज़ीद इसको 5 मिनट्स के लिए बहुत ही माइनर से फ्लेम पे रखेंगे, ताकि गरम मसाला पाउडर की जो सारी खुशबू है, सारा अरोमा है, वो हमारे सालन में आ जाए। 3 हरी मिर्चें मैं स्लाइस करके दरमियान में से काट के 2 पीस करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो साबुत डाल दें, चाहे तो एक्सरसाइज कर लें, अपनी चॉइस के मुताबिक आप कर सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे, ताकि इसके अंदर एक खुशबूदार सा जो है वो गरम मसाले की खुशबू आ जाए मज़ेदार सी। और फिर करते हैं इसको डिश आउट, और आप देख सकते हैं बैंगन हमारे जो हैं वो बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं, कोई भी मैश नहीं हुआ, कोई भी टूटा नहीं है। तो चलें इसको रखते हैं 5 मिनट के लिए दम पे, फिर दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से सिंपल से भरवा बैंगन बन के तैयार हैं, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।